चलिए नमस्कार छात्रों, इससे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का खा आपसे कहा एक थैले में 10 काली और 5 सफेद गेंदें, ठीक है। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, ठीक है। पहली गेंद दूसरे के निकालने के पहले वापस नहीं रखी जाती, ठीक है। मान लीजिए कि थैले में प्रत्येक की गेंद की निकालने की संभावना है, ठीक है। तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता आपसे पूछी कि दोनों गेंदें काली होने की प्रायिकता पूछी। देखिए छात्रों, थैले में काली गेंदें कितनी है, देखिए काली गेंद आपकी 10 है, ठीक है। सफेद कितनी है, सफेद गेंद 5 है, ठीक है। कुल गेंदें कितनी है, कुल गेंद 15 है, ठीक है। तो आप लिखिए पहली गेंद किसकी पूछी, आपसे पूछी कि काली होने के लिए। लिखिए पहली गेंद काली होने की प्रायिकता या प्रथम काली की प्रायिकता, प्रथम काली की प्रायिकता PA बराबर 10/15, ठीक है। प्रथम काली के। अब लिखिए द्वितीय काली की प्रायिकता, द्वितीय काली की प्रायिकता, काली की प्रायिकता। अब इसे PB लिखिए। EB आपकी ये आपसे यही कहा है कि जो गेंद निकल आती है उससे उसमें रखा नहीं जाता है। तो इसकी एक गेंद कम ऊपर से कम हुई है, बचे आपकी 9 में, अब बचे आपकी 14, ठीक है। तो लिखिए तो दोनों काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता, क्योंकि दोनों संभव घटनाएं हैं। अगर संभव घटना अगर है आपकी है तो इनकी जो गुणनफल है वो इनकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। 10/15 गुणे 9/14। अब से आप कटिए 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, फिर 5 दूनी 10 और 2 × 7 = 14, मतलब 3/7 इस सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का खा 3/7, ठीक। इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है इसी का गा, 6 का गा। देखिए पहले आप इसे नोट करिए, अब 6 का गा देखिए, ठीक है। जाता हूँ 6 का गा। 6 के गा में आपसे कहा 6 का गा कि 4x + y > 80। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x + y = 80। ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। आपका दूसरा समीकरण इसी में आपको दिया है x + 5y > 115, सॉरी, मतलब x + 5y = 115। ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। इसी से आपको तीसरा समीकरण दिया, देखिए जाता हूँ 3x + 2y > 150। ये आपका समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आपसे कहा है ax > 0 और y > 0, ठीक है। आपको z बराबर दिया है, इसे देखिए z बराबर 5x + 3y पर आपसे न्यूनतम मान पूछा। देखिए छात्रों, न्यूनतम मान के लिए आपके पास 3 समीकरण हैं, ठीक है। तीनों समीकरण पहले आप रखिए बारी बारी से, x = 0, y = 0, आपको बिंदु आए वहां से पहले आप ग्राफ बनाइए। इससे पहले आप देखिए छात्रों, देखिए समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 से आप समीकरण 1 उठाइए। अगर समीकरण 1 है 4x + y = 80। इसमें रखिए पहले x = 0, x यहाँ पे आप 0 रखिए, तब क्या होगा 0 = y = 80, मतलब y = 80। x मान 0 रखा, y मान 80 आया। हम इसी में y = 0 रखेंगे, इसी में देख जाते हैं। जब इसमें रखे हो तो खाली आप 4x + 0 = 80,
इसे आप घटे 4x बराबर 20 मतलब x सॉरी 80 है और x बराबर पद 20 आ जाए मतलब मैंने y का मान 0 का तो x मान 20 आया। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 के मान है। अब लिखिए समीकरण 2 से इस समीकरण में समीकरण 2 में भी आप x बराबर 0 और y बराबर 0 रखे हो। तब देखिए छात्रों में x प्लस 5y बराबर में 115, इसमें x बराबर 0 रखे हो तब 0 5y बराबर 115 कटे हो 5y बराबर 115, 5 दूनी 10 5 3 15 मतलब y बराबर आपके पास आ जाए 23, इसके मान आएंगे 0,23, ये आपके मान है। अब इसी में आप y बराबर 0 रखे हो इसी वाले में तो x प्लस 5y बराबर 115 तो ये आपका 0 हो जाए बराबर 115 मतलब x बराबर 115, मान आपका आया 115,0। अब समीकरण आप 3 उठाइए, लिखिए समीकरण 3 से ये आपका समीकरण 3 है, 3x प्लस 2y बराबर में 150 है। इसमें आप रखिए x बराबर 0 तो 0 बराबर 2y बराबर 150 कटे उसे 2y बराबर 150 मतलब y बराबर आपके पास है 75, मान आपका है 0,75 इसका। इसमें आप जब y बराबर आप 0 रखे हो तब देखिए जाता हूँ यहाँ पर आपका 0 y बराबर जो आप 0 रखे हो तो बच्चा आपका 3x बराबर 150 मतलब 3 बचे 15, x बराबर 50 मतलब 50,0 ये भी आपके मान है, ये आपके इतने मान है। ठीक है, अब ये आप मान को याद रखिए, देखिए चाहता हूँ हम ये मान इधर रख ले, आपके मान 3 वाले समीकरण मान है 0,75 और 50,0 ये मान है। ठीक है, समीकरण 3 वाले की। ठीक है, तब इसके हम अगर ग्राफ बनाम देखिए चाहता हूँ, अगर हमसे ग्राफ बनाना है ठीक है तब देखिए चाहता हूँ कि मुझे इसका ग्राफ चाहिए, ग्राफ कैसे बनाएगा आप। ठीक है, हम इसके बिंदु भी हटा रहे हैं, इसके 0,23 हैं तो लिखिए 0,23 और 115,0। ठीक है, इसे भी हटा रहे समीकरण 2 वाले के मान इतना हटा रहे। तब देखिए छात्रों क्योंकि आपके x और y के मान है खाली प्लस में तो सब इस हिसाब से बना लीजिए, ये आपका y होता है, ये आपका x सच आपका केंद्र होता है, मूल बिंदु होता है सॉरी। अब देखिए जाता हूँ इसमें आपके 20 हैं 115 तक हैं तो बेहतर रहेगा आप 10 का अंतर करिए, लिखिए 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। ठीक है, इसी हिसाब इसमें रख दीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। चाहो तो रख सकते तो -10 -20 अगर जगह आपके पास है 30 -10 -20 माइनस के 30 वैसे आपकी माइनस मान है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसे रखने में कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखिए छात्रों रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 का आप मान देखिए 0,80 है मतलब x मान 0 है, y का मान 80 यहाँ पर होगा, ये 20,0 ये आपका यहाँ पर होगा मतलब ये लाइन आपकी इस हिसाब से आएगी पटरी के सहायता से, इसे आप ऐसे कर रहे हो, ये आपका 0,80 है, ये आपका 20,0 है, लिख सकते तो ये प्रथम समीकरण से लाइन। ठीक है, दूसरे समीकरण आपके मान है देखिए जाता हूँ, दूसरे समीकरण के मान है 0,23 है, अरे भैया 0,23 ठीक छात्रों। अब देखिए ये आपके 0,23 है मतलब x का मान 0 है, y का 23 है लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर 115,0 है, 115 लगभग का यहाँ पर होगा, ये आपकी रेखा इस हिसाब से जाएगी ऐसे लगभग। ठीक है, ऐसे 0,23
और 115,0 इसके मान हो गए। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 के मान है। अब समीकरण 3 देखिए 0,75 लगभग आपका 0,75 ये आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर लगभग ये 80 था इसके नीचे। ठीक है, 50,0 ये आपका यहाँ पर होगा, ये आपकी इस हिसाब से रेखा, ये आपके समीकरण 3 है। ये मान इसके हैं आपके 0,75 और 50,0। अब देखिए छात्रों, इसका छायांकित भाग कौन सा हुआ है, मंच ये है। इसमें आपसे कहा लेस देन, प्रथम समीकरण से ग्रेटर देन, प्रथम समीकरण ग्रेटर देन आपका इधर होगा, लेस देन इधर होगा। ये आपका ये इसका ग्रेटर देन आपका इधर है, ये ग्रेटर देन, दूसरे का भी ग्रेटर देन, दूसरे से भी ग्रेटर देन, ये नहीं चलना, ये ऊपर वाला भाग मतलब बचा आपका ये वाला, इससे लेस देन है, इसका का है लेस देन, इसका नीचे वाला भाग, ये आपका छायांकित भाग है, ये वाला, ये आपका छायांकित भाग हुआ है। ठीक है, अब आपको बिंदु रखने हैं ये वाले और ये। ठीक है, ये 3 बिंदु आप इसमें रखने हैं, z बराबर में 5x + 3y। इसमें जो आपके मान आए सबसे कम, भाई आप इसका आंसर होगा। देखिए छात्रों, अब आप ये मान कैसे निकले, देखिए छात्रों आपको मालूम है जो ये बिंदु है इसे मान लीजिए P Q, ये आपका R है। ठीक है, जो P बिंदु जो आपका है और समीकरण 2 और 1 का कटान बिंदु है। देखो समीकरण 1 और 2 का कटान बिंदु है, तो समीकरण 1 और 2 को जो हल करेगा अवलोकन विषय जो बिंदु हैं वो आपके P के मान होंगे। ठीक है, जब Q को आप हल करें, देखिए छात्रों जब Q का हल करे हो तो समीकरण 3 और 2 को हल करिए, Q के मान होंगे। जो आपका ये बिंदु है वो समीकरण 1 और 3 को हल करिए तो आपके R के मान होंगे। जो मान आपके हैं वो आपके इसमें रखने, तब तक चलिए किस पे उच्चतम है और किस पे न्यूनतम है। ठीक है, तब देखिए छात्रों मान लो इसे हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए समीकरण 1/2 से, ये आपका समीकरण 1 है। अब मान लो इसमें n पे y है, n पे 5y है। ठीक है, अगर ये 5y है देखिए छात्रों, ठीक है, तो अब इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो 4x + y, इसमें 5 इसी 5 कर दीजिए, 5 जो 20x + 5y, 5 × 8 = 40 मतलब 400। ये आपका समीकरण 1 है। फिर x + 5y प्लस माइनस होता है, ये आपका कट जाए, 19x बचे हैं आपके पास। अब जब ऐसे घटे हो तो 10 में से 5 गए 5 रहे, इन आपके 9 हैं 8 रहे, 3 में से 1 हो 2 बचे 285, मतलब x बराबर 28 285 बटे में 19। ठीक है, ये आपके x के मान है। ठीक है, इसे आप काट सकते हो वैसे, ठीक है कट सकते हैं, ठीक ना कटा तो इतना रहने। ठीक है, अब इसी हिसाब आप इसी का मान रखिए, इसी किसी समीकरण में जो मान आवे आपके P के मान होंगे। ठीक, फिर आप समीकरण 3 और 2 को हल करिए, आपके Q के मान होंगे। फिर आप समीकरण 1 और 3 को हल करिए, आपके R के मान होंगे। जो आपके जो मान आए वही मान आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, और बाद उच्चतम न्यूनतम मान आ जाएगा। ठीक है।